नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार सुमन सक्सेस विद सुमन केवीएस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। अभी पिछले दिनों असिस्टेंट कमिश्नर का रिजल्ट आया है, उसके बाद फिर धीरे धीरे क्रमबद्ध जितना डिले हो रहा है उतना नहीं होगा, बहुत जल्द रिजल्ट आने की संभावना है। और जैसे कि फाइनल आंसर की भी जारी हो गया है, उससे भी आप अपने स्कोर को मिला सकते हैं और उसके हिसाब से आप तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन तैयारी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, उसमें धार लाने के लिए मोटिवेशन और कुछ ऐसे बात जो आपके इंटरव्यू से संबंधित है, आपके डेमो टीचिंग से संबंधित है, करना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि आप हमेशा एक्टिव मोड में रहें, हमेशा एक्टिव रहें, हमेशा आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी के साथ करते रहें, ताकि किसी तरह का डिसकंटिन्यूटी नहीं हो और आप किसी तरह से डिमोटिवेट नहीं हो। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंटरव्यू में आपका परिचय होगा। यू हैव टू ऑलवेज स्पीक, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। कई दोस्तों को मैंने देखा जो कि काफ़ी हिंदी बोलते हैं और हिंदी के माध्यम से ही उनका इंटरव्यू हुआ और आज वो केंद्रीय विद्यालय शिक्षक बने हुए हैं। तो वैसे छात्र, वैसे दोस्त, वैसे हमारे भाई बहन जो इस तरह की समस्या को बहुत पजल बना रहे हैं या बहुत उनको लग रहा है कि ये दिक्कत वाली बात है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि पजल नहीं हो और मोटिवेट रहें, डिमोटिवेट नहीं हो और अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि 70 और 30 की रेशियो बहुत बिग रोल अदा करेगा इंटरव्यू का। इसलिए आप इंटरव्यू की एक एक पहलू को समझें और उसकी प्रिपरेशन करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त करें। तो मुझे आज विशेष रूप से इस बात को बताने के लिए मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूं कि सबसे पहले आप सारे सब्जेक्ट से 2 या 3 आपको डेमो टीचिंग तैयार करनी होगी। 2 या 3 टॉपिक जो आपके फेवरेट है। 90% ऐसा देखा गया है कि बोर्ड पैनल आपके परफॉर्मेंस को देखकर, आपसे बातचीत कर कर सीधे वो बोलते हैं कि आप अपने से कोई एक टॉपिक पढ़ाइए। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाता है। तो आप अपने से अपॉर्चुनिटी के साथ अगर पढ़ाएंगे तो उसमें अगर प्रैक्टिस रहेगा और पूरी तरह से आपका पकड़ रहेगा उस टॉपिक पे, तो वो सबसे अलग आपका पहचान उस पैनल के मेंबर्स पे बनाएगा। और यही अलग पहचान, यही स्पेशल पहचान, यही प्रभावित करने वाले चीज है जो आपके बोलने की शैली है। पोस्चर और गेस्चर, ये 2 वर्ड्स आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखने हैं कि बॉडी कि आपके पोस्चर कैसे होना चाहिए और आपका गेस्चर क्या होनी चाहिए, आप किस वे में टॉक कर रहे हैं, हैंड्स की स्टाइल क्या है, फिंगर की स्टाइल क्या है। कभी इस तरह की फिंगर नहीं उठनी चाहिए और कभी भी किसी भी चीज को अगर आप बोलते हैं जहाँ पे आवश्यक नहीं है, वहाँ पे आपके हैंड के इम्प्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ नहीं देना चाहिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और एक दिन में आप इसको नहीं सीख सकते हैं। इसलिए आप मिरर के सामने, जैसे हम लोगों ने भी किया था कि मिरर के सामने अपने को ले जाना और सही से रखना, सही से पोस्चर बनाना, बैठना, बातें करना और घर के छोटे छोटे बच्चों के साथ बातें करना, उन्हें आकर्षित करना, कितने हमारे बातों से वे आकर्षित हो रहे हैं, हमारे साथ बैठने के लिए एग्री हो रहे हैं। सारे एक्टिविटीज आपको भी करना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत आवश्यक है दोस्तों। और डेमो टीचिंग में आपको मैथ्स में बहुत 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 बड़े कंसेप्ट नहीं पूछे जाने वाले हैं और आपको उतना अपने नॉलेज को एलाबोरेट नहीं करना है। आपको अपने स्किल्स को, अपने पेडागोजी को
एलाबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है और उन्हीं के इर्द गिर्द रहते हुए अपने इंटरव्यू को सफल बनाना है। आपको बहुत अगर लेंदी बातें करने लगे तो वे लेंदी क्वेश्चन डालने लगते हैं, इसलिए आप बहुत स्मूथली और बहुत इंजॉयबल मोमेंट और फेशियल को आप पुट अप करिए, ताकि मेंबर्स जो हैं वो आपको इस बात को रिकॉग्नाइज करें कि हाँ नॉलेज तो है, सबके पास है, तभी आप वहाँ तक पहुँचे। लेकिन आप अगर स्मार्ट और पेडागोजी और स्किल्स के अलावा कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप ज़्यादा कुछ हाइपोथेसिस या एब्रोकेट करते हैं, या किसी चीज़ पे आप जैसे कि कोई चीज़ आप बता रहे हैं जहाँ पे जैसे कि बोला गया बोर्ड मेंबर से कि अच्छा ठीक है, अच्छा इस तरह तो नहीं सर रुकिए मैं थोड़ा इसको इस तरह से बताऊंगा, तो ये सब पैनल में आपको तुरंत बाहर कर दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो लोग इतने तरीके से आपको बोलेंगे कि ऐसे ठीक है सर आप का इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म होता है, अब आप जा सकते हैं, दूसरे कैंडिडेट को बुलाया जाए। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको एकदम बहुत डिसेंट और बहुत ही मैनर के साथ, बहुत ही अपने आप को एकदम स्वाभाविक रूप में रखते हुए, यू हैव टू बी द नेचुरल, योर वे ऑफ टॉकिंग, योर आई कॉन्टैक्ट, योर एवरीथिंग शुड बी वेरी good manner and very attractive, because the members are going to be the scan you, and if anywhere they will get a little bit uncomfortable attitude, they have many big number of students, they can't give you opportunity. So my friends, I request you all to do and follow what actually I want to say for you all. These all points are very important. दूसरी चीज यह है कि आप इंटरव्यू पैनल में गए तो आपको जैसे जैसे बोला जाता है वैसे वैसे थैंक यू के साथ उसको फॉलो करिए। आपको कुछ भी अपने से नहीं करना, इवन यू डोंट हैव टू सीट, यू डोंट हैव टू पुट योर डॉक्यूमेंट्री hand file on the table anywhere, you have to continue till they will not give you permission. उसके बाद आपको बैठने के बाद आप पहला स्टेज है कि आप इंटरव्यू में अगर अच्छा करते हैं फिर आपको डेमो टीचिंग के लिए भेजा जाएगा। तो आपको इंटरव्यू को भी बहुत ध्यान में रखना है, बहुत शालीनता और स्किलफुल उसको फॉलो करना है, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो सके। इसके लिए आपको धैर्य, कॉन्फिडेंस और बहुत ही मैनर के साथ उनकी बातों को सुनना होगा, और फिर सुनने के बाद बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी होगी। आपकी बातें जो होगी वो बहुत प्रभावित और बहुत सोच समझकर बोली जाने वाली बात होनी चाहिए। आप वहाँ पे किसी को मौका नहीं देंगे कि वे आपके बातों से अप्रभावित हों। आप जिस अपेक्षा को लेकर जा रहे हैं इंटरव्यू देने, पैनल भी उसी अपेक्षा के साथ बैठी हुई है, और आप ही सभी मित्रों में से उसको अपने अपेक्षा को पूरा करना है। तो मेरे दोस्तों, वैसे छात्र जो ज़्यादा ओवर एक्टिंग, ओवरलोड या ओवर दिखाने का या कुछ ऐसा करते हैं, ये सब नहीं चलता है केंद्रीय विद्यालय में। हमने जो किया है हम वही बता रहे हैं, और हमने क्या क्या किया सो मैं बता रहा हूँ कि हमने जैसे ही हमें आकर बुलाया गया कि हाँ इतने नंबर के एक कैंडिडेट फलाने नाम के आइए, मैं आपको बोल रहा हूं कि इतना आवाज सुनने के बाद एक वाइब्रेशन होने लगता है शरीर में, रोंगटे खड़े होने लगते हैं, अब दूसरे टाइप के होने लगते हैं। फिर भी
आप ध्यान करो अपने मम्मी पापा को, अपने परिवार को, अपने संबंधी को, कि वो किस एम्बिशन और कितने आपके साथ वे अपेक्षा रखता है, और उस सभी को अपने आप को जवाब देना है। तो आपको धैर्य को नहीं खोना है, घबराना नहीं है, और शिथिलता को दूर कर कर आप अपने आप को मेंटेन करिए, और फिर धीरे धीरे जाइए। आपको टाइम ही नहीं कि दौड़ते दौड़ते भागते वक्त थोड़ा सा दूरी रहता है। मेरा लखनऊ में चूंकि इंटरव्यू हुआ था, तो मैं अपना बात बता रहा हूँ, लाइब्रेरी से आराम से एसी चल रहा था, शायद हाँ एसी चल रहा था। उसके बाद जैसे बात नाम आया तो एकदम दूसरे टाइप का माहौल बन जाता है। आपके साथ भी ये होगा। तो जैसे हम गेट के पास आए, तो वहाँ पे जो गेट कीपर, जो प्यून या जो भी है सब स्टाफ हैं, वहीं से आपकी इंटरव्यू शुरू हो जाती है। वे रोकते हैं और बोलते हैं अब जाइए। वो पहले देखते हैं कि पैनल के लोग कूल है कि नहीं। ये नहीं कि आप वहाँ गए वो बोले रुकिए, तो आप उनसे भी वार्तालाप करने लगे किसी तरह के ऐसे व्यवहारिक बात नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि आप हर जगह कैमरा में स्कैनिंग सीसीटीवी के अंदर आप हैं और आपको एक एक चीज को देखा जा रहा है, तो वहां पे शालीनता से रहिए। जैसे वो बोलेंगे जाइए, तो ओके थैंक यू बोल के आप निकलिए। अब फिर ऐसे करिए, परमिशन लीजिए कि मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग मैम। जितने लोग पे आपका नजर गया, दे विल सडनली गिव यू परमिशन टुगेदर टू कम। उसी समय से आप गेट को खोले और गेट को फिर पुनः उसी स्थान पर छोड़कर, और धीरे धीरे आप अपने पोस्चर को ध्यान रखें, बॉडी पोस्चर को ध्यान रखते हुए, और आप अपने स्टेप पे भी ध्यान रखें। ऐसे ऐसे नहीं चल देना, एकदम आराम से पैरेलल चलना है। फिर बोर्ड के पास, चैम्बर मेंबर के पास पहुंचने के बाद आप विश करें, सबको ग्रीट्स करें। उतने देर में आपको वे लोग बहुत कुछ ऑब्जर्व कर लेंगे आपका, और फिर दे विल टेल यू दैट प्लीज हैव यू सीट। अब आप अपने सीट पे बैठ गए। अब जब आप सीट पे बैठ गए, उसके बाद आपके पूरे सिचुएशंस को वे लोग बातों बात में, अच्छा आप कहाँ से आए हैं, अच्छा आप मैट्रिक कब किए हैं, आप इंटरमीडिएट कब किए हैं, अच्छा आप आपका टीचिंग डीएलएड कहाँ से किए हैं। उनके पास सब कुछ है इंफॉर्मेशन, लेकिन वे आपको 1 मिनट ऐसे ऐसे बातें कर करके आपको सेटल डाउन करेंगे, और आप इसी में आपको कहीं ना कहीं अगर कहीं पे भी दिक्कत हो गया तो फिर वो लोग समझ जाएंगे। तो आपको बहुत शालीनता से आंसर देना है, धीरे धीरे सोच समझ के देना है, और फिर आप जब सोच समझ के आंसर देने लगेंगे तो पैनल समझ जाएंगे कि ये बंदा बहुत स्किलफुल है, और इसे फिर वो लोग रास्ते आपको देना शुरू कर देंगे। और वो लोग कोशिश करेंगे कि आप रास्ते से भटके नहीं। तो एक क्वेश्चन किया, दूसरा उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे, तीसरा थोड़ा सा उसमें हेल्प कर देंगे। इस तरह से आपकी कहानी चलती रहेगी, और आपके 15 से 20 मिनट, अब इस बार तो बहुत बच्चे हैं, थोड़ा ड्यूरेशन शायद कम हो, लेकिन लगेगा कि सेकेंडों में निकल गया। अच्छा तो आपने ये किया, फिर अच्छा इसमें गैप क्यों है, फिर आप इस गैप को बताइए शालीनता के साथ। जो भी आपके साथ घटना घटी है सही से बताइए, अगर जेन्युइन कारण है तो, नहीं तो कुछ अगर बना के भी बोल रहे हैं तो पूरा जेन्युइन की तरह बोलिए। उसके बाद आप इन सब बात को कर लिए, फिर धीरे धीरे वो पूछेंगे अच्छा आप कहाँ से आए हैं। तो मेरे से जो पूछा गया था कि आप बिहार से हैं, हाँ अच्छा बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, अच्छा वहाँ के कुछ ऐसे चीज का नाम बताइए। अच्छा एक काम करिए, वहाँ के अब उनको पता है, अच्छा वहाँ के बिहार के सारण में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, उसके बारे में आपको पता है, तो आपको बताना है। अच्छा ये कहानी है ना, सही है ना, अच्छा ये यहाँ है ना। वो जान के बोलेंगे कि आप उसमें हाँ में हाँ मिलाते, नहीं सर वो वहाँ नहीं है, सारण में ही है लेकिन वहाँ है। गुड। इस तरह से, और फिर उसमें वहाँ के बिहार के बारे में, उसके एग्रीकल्चर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में,
अभी तक पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि पॉलिटिसाइज नहीं करना है, पॉलिटिक्स वाली बात नहीं बोलनी। हाँ, आपको आपके स्टेट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, राइटर्स के बारे में, कुछ ऐसा फेमस चीज है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा डेफिनेटली, और आपको उसे बताना है। और वैसे ही करते करते आपको बोलेंगे कि अच्छा आप तो केंद्रीय, दे विल, हमको पहले ही बोल दिया गया था कि हम लोग आपसे चाहे किसी भी भाषा में बात करें, ये मेरी बात है, लेकिन ऐसा आप अपने पे नहीं, आप इसको अपने पे नहीं वो कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, अपने पे नहीं इसको लेना है, ताकि आपका बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनका हिंदी में भी हुआ था, तो हिंदी इंग्लिश, लेकिन हमको स्पेशल बोला गया था कि हम लोग चाहे किसी भी भाषा में बोलें, सुमन यू हैव टू रिप्लाई इन इंग्लिश। तो मैं बहुत कंफर्टेबली होकर हर चीज को इंग्लिश में बोल रहा था, और बहुत हम लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, हम लोग भी आप ही लोगों में से हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था। मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस थी, क्योंकि दिल्ली में मैं ट्यूशन पढ़ाया था, और क्योंकि दिल्ली में रहता था, गांव का बच्चा था, तो पहले तो मुझे हिंदी भी बोलने नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे रहते वहां के माहौल में जाते जाते सब कुछ सीख गया था। उसके बाद फिर कहेंगे अच्छा चलो थोड़ा बिहार का आप मैप बना दीजिए, अच्छा बिहार का थोड़ा सा बाउंड्री बताइए, अच्छा बिहार में पटना कहाँ है ये बताइए। इस तरह से आपके भी स्टेट के बारे में वो पूछेंगे, और पूछ सकते हैं अच्छा उत्तर प्रदेश है ना, अच्छा उत्तर प्रदेश से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करता है, या कौन कौन से आपके नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर बनते हैं, तो थोड़ा सा आपको जानकारी रखना है। उसके बाद फिर आपके पेरेंट्स पे आ जाएंगे, मम्मी पापा पे आ जाएंगे, तो समझ लीजिएगा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, बहुत ही इसका परिणाम सही होने वाला है। इस तरह से करते करते सब कुछ करते हुए आपको इतनी गुड मैनर और गुड एटमॉस्फेयर से भेजेंगे कि आप बाहर जाएंगे तो लगेगा अरे कौन से, कहाँ मैं था कहाँ आया। इसी को बोलते हैं इंटरव्यू, और आपको ये अपॉर्चुनिटी अभी मिलने वाला है, और आपको इसको 100% जी कराना है, जिला कराना है, जिंदा दिल जाना है और जिंदा दिल आना है, और सिलेक्शन लेकर आना है। तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आप मोटिवेट रहिए, और मेरे स्टोरी को सुनने से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस फील होगा, एनर्जी आएगा। और फिर मैं इस बात को बार बार बोलूँगा कि आप डेमो टीचिंग के लिए लिखना शुरू कर दीजिए, बोर्ड के सामने खड़ा होना शुरू कर दीजिए, बच्चों को किस तरह से बात करके आप बच्चों को इंगेज करेंगे, ये सब करना शुरू कर दीजिए। फिर मैं बाकी का बात अगले वीडियो में करूँगा। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, प्यार दीजिए, इस परिवार को बढ़ाइए। इसके लिए मैं आप सभी के कंधे से कंधे मिलाकर हर मोड़ पे मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।